से ड्रोन शॉट लिया गया है कि कैस्पियन रीजन काफी बड़ा है, तो इसमें खेती बाड़ी भी होती है। आप पूरा रशिया घूम लोगे। ये देखो बर्फ से लदे हुए पहाड़, ये साउदर्न रीजन में पड़ते हैं और ये अभी रात होनी शुरू हो गई है और यहाँ पे सिर्फ 13 मिनट का दिन होता है। रशिया के काफी मेजर जो सिटी हैं जैसे सोची हो गया, नवोरोसिस्क हो गया, ये ब्लैक सी की कोस्ट पे ही है। दो ही चीजें सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। नॉर्थ पोल के काफी नजदीक है ये शहर जो है व्लादिमीर सिटी। के बाद पूरा जो रशिया है वो एशिया में जाएगा। सिर्फ 2 मिनट की रात रहती है, उसके बाद फिर से दिन हो जाता है। धीरे लाइट्स ऑफ हो रही हैं और नेचुरल सनलाइट, साइबेरियन जंगल भी नीट एंड ग्रीन साइबेरिया। सिर्फ 13 मिनट का दिन, आप सोचिए बंदा करेगा क्या ऐसे हालात। इन पहाड़ों पे जब रात होती है तो लावा निकलता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए कितना स्नोफॉल हो रखा है इसमें। हैं जैसे मुरमंस्क वगैरह। इन सीसीटीवी के थ्रू पूरे रशिया पे नजर रखी जाती है। ये एंट्री पे डिफरेंट कल्चर्स की कुछ स्टैचूज लगे हुए हैं और ये पहला कैस्पियन रीजन आ गया। कैस्पियन रीजन काफी बड़ा है रशिया का और रशिया कैस्पियन रीजन में बॉर्डर भी शेयर करता है कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। वो देखिए जैसे ट्रेन जा रही है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रोन शॉट लिया गया है, बट है ये मिनिएचर ट्रेन का। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये पहाड़, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है कि ओरिजिनल है, क्योंकि कैस्पियन रीजन काफी बड़ा है तो इसमें खेती बाड़ी भी होती है, क्योंकि प्लेन्स हैं, काफी ज्यादा फर्टाइल प्लेन्स हैं रशिया के इसमें। तो वो देखिए ट्रैक्टर्स, ट्रक वगैरह जा रहे हैं और ये हॉट एयर बैलून्स यहाँ पे चलते हैं, वो भी दिखाया गया है। पूरी नदियां जो कैस्पियन रीजन में होता है, ये कैस्पियन रीजन का मेट्रोपॉलिटन एरिया आ गया। कोई सिटी है रशिया की कैस्पियन रीजन में पड़ती, तो वो पूरा बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ड्रोन शॉट लिया गया है। वो देखो वो बस जा रही है, तो बहुत प्यारा लग रहा है भाई। ये तो कभी भी स्किप मत करना रशिया में आके, सेंट पीटर्सबर्ग में आके। बिल्कुल आप पूरा रशिया घूम लोगे एक ही जगह पे। वो देखिए कैसे टनल से होती हुई जा रही है। ये पूरा मिनी रशिया है, तो बहुत मजा आ रहा है इसमें। अभी आ गया साउदर्न रीजन। तो साउदर्न रीजन देखिए दोस्तों रशिया का काफी बड़ा है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट जो रशिया है वो 9000 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है रशिया की। तो साउथ में ये बॉर्डर शेयर करता है कई कंट्रीज के साथ। मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, और भी कई सारे आ गए सेंट्रल एशिया के। ये देखो बर्फ से लदे हुए पहाड़, ये साउदर्न रीजन में पड़ते हैं। तो पूरा स्नोफॉल हो रहा है, कैसे गाड़ियां चल रही हैं। लग रहा है ना बिल्कुल जैसे असली में स्नोफॉल है। बिल्कुल आप ड्रोन शॉट ले लोगे रशिया का एक ही जगह पे। और ये अभी रात होनी शुरू हो गई है और यहाँ पे सिर्फ 13 मिनट का दिन होता है और उसके बाद रात हो जाती है इस रीजन में। भाई सच में नहीं बोल रहा, इस म्यूजियम के हिसाब से। वैसे तो दिन रात अपने हिसाब से ही होती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, गालियां मत दे देना कमेंट्स में कि 13 मिनट का दिन यहाँ पे तो होता नहीं है। इस म्यूजियम में 13 मिनट का दिन है और 2 मिनट की रात है। अभी 2 मिनट की रात चल रही है। वो देखो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और यहाँ जैसे ही मैं आगे पास होता जाऊंगा साउदर्न कोस्ट में, साउदर्न रीजन में रशिया के, तो दिन निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये भी साउदर्न सेक्शन ही है सारा, पर ये रशिया लंबा बहुत है तो क्लाइमेट चेंज होता रहता है रशिया में। आई थिंक 11 टाइम जोन है पूरे रशिया में। तो ये अभी दिन निकलना शुरू हो गया। वो देखिए सनराइज। तो ये आ गया भाई ब्लैक सी कोस्ट। ब्लैक सी रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आपको ये बड़े बड़े शिप से अंदाज़ा लग गया हो गया कि ब्लैक सी रशियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के माध्यम से रशिया का व्यापार होता है, रशिया कनेक्ट होता है पूरे वर्ल्ड से। क्योंकि जो ब्लैक सी है कुछ स्ट्रेट से होता हुआ, टर्की से होता हुआ आगे चल के मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट हो जाता है। और रशिया के काफ़ी मेजर जो सिटी हैं जैसे सोची हो गया, नवोरोसिस्क हो गया, ये ब्लैक सी की कोस्ट पे ही है। तो ब्लैक सी जन्नत है रशिया में। काफ़ी ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पे, ट्रेड सेंटर तो है ही है और घूमने फिरने के लिए भी अच्छी जगह हैं यहाँ पे। मेट्रो एरिया, ये देखिए बीचेस आप देख ही रहे हैं, ये मॉडल बनाए हुए हैं। तो ऐसे रशियन यहाँ पे लेटे रहते हैं।
ब्लैक सी की कोस्ट में रशिया का मेजर मेट्रोपॉलिटन एरिया है, और अभी तो क्रीमिया भी रशिया का ही पार्ट हो गया है, क्योंकि रशिया ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो पूरे ब्लैक सी पे अभी रशिया का जो है मोनोपोली है। ये देखिए ब्लैक सी में जो खेती बाड़ी हो रही है, कैसे ट्रैक्टर चल रहे हैं, आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लग रहा है। ये ऐसे जो है किसान वगैरह लोग एग्रीकल्चर करते हैं ना, ब्लैक सी कोस्ट के आसपास रहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बाग वगैरह है, हॉर्टिकल्चर एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है रशिया का। और ये देखिए ब्लैक सी में तो लोग नाच भी रहे हैं। ये मेन मेट्रोपॉलिटन एरियाज आ गए ब्लैक सी कोस्ट में रशिया के। तो बहुत अच्छा है, रशिया इसमें बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन और कुछ और कंट्रीज के साथ ब्लैक सी एरिया में। पूरा रशिया मेरे पीछे, मजा आ रहा है। मॉस्को रीजन स्टार्ट हो गया, ये पूरा मॉस्को रीजन है, कंफ्यूज मत होइए, मॉस्को सिटी भी है और मॉस्को पूरा रीजन भी है रशिया में। मॉस्को रीजन काफ़ी बड़ा है, चलो सिटी तो इनकी कैपिटल है ही है। तो ये सारा मॉस्को का मेट्रोपॉलिटन एरिया अभी शो हो रहा है। ये देखिए मेट्रो स्टेशन मॉस्को में, बिल्कुल वो वैसे ही है। तो ये मस्कोवा रिवर के ऊपर से एक वो रेलवे का ब्रिज है, और उधर रोड ब्रिज है। ये सारा मस्कोवा रिवर है, इसी के नाम पर सिटी का नेम पड़ा है मॉस्को। और ये मॉस्को का टीवी टावर है। ये आने वाले व्लॉग में जब मैं जाऊंगा ना सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, तभी भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले भी आपको व्लॉग्स में दिखाया था विदनका पार्क वाले व्लॉग में। तो ये इसके बिल्कुल पास से हमारी ट्रेन जाती है, ये जा रही है ट्रेन से सेंट पीटर्सबर्ग को। और ये जो है क्लॉक टावर रेड स्क्वायर में बना हुआ, और क्रेमलिन, ये तो आपने पहले पुराने व्लॉग्स में देख ही लिया है, इनकी तो मैं ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा। ये भी तो मॉस्को सिटी से होते हुए आ गए शेरेमेत्योव एयरपोर्ट। ये प्लेन्स के कुछ मॉडल पड़े हुए हैं यहाँ पे। जो ये जर्मनी वाला मिनिएचर वंडरलैंड है, उसमें ये प्लेन टेक ऑफ भी करते हैं। यहाँ पे टेक ऑफ नहीं करते, वैसे ही हिलजुल रहे हैं ऐसे ग्राउंड पे ही। तो चलो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है। ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और ये हमें रात हो रही है भाई एयरपोर्ट पर ही। अभी लाइट्स ऑन होनी शुरू हो गई है सारी बिल्डिंग्स में मॉस्को में। ये है मॉस्को की नाइट लाइफ। वो देखिए स्काईलाइन मॉस्को, थोड़ी सी स्काईलाइन है, छोटी सी है, प्यारी है। वो टीवी टावर पे भी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, और दूसरी बिल्डिंग्स पे भी। तो नाइट व्यू मॉस्को का काफ़ी अच्छा लग रहा है। मॉस्को है ही प्यारा, वैसे ही दिन में भी प्यारा है, नाइट व्यू तो है ही है। तो चलिए अभी दिन निकलना शुरू हो गया है, सनराइज हो रहा है, तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी धीरे धीरे। तो मैंने आपको घुमा दिया पूरा मॉस्को रीजन। आप मॉस्को सिटी की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने आपको पूरा मॉस्को रीजन ही घुमा दिया है। देख लिया रशिया आपने, पूरा रशिया ही देख लोगे इस व्लॉग में आप। टेंटेड है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे हम हैं इस टाइम। ये वो सिटी आ गया भाई। ये देखिए सेंट इजाक कैथेड्रल, ये आपको दिखाया था ना पिछले व्लॉग्स में। और ये नेवा रिवर, सेंट पीटर्सबर्ग की लाइफलाइन बोलते हैं इसको। नेवा रिवर तो इसका वैसे नेम है, तो पीटर्सबर्ग तो इसके आसपास ही पूरा जी रहा है। काफ़ी खूबसूरत सा प्यारा सा शहर है ये, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नेवा रिवर एंड इट्स कैनाल्स। पूरी नहरें और नेवा रिवर, ये दो ही चीज़ें सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। तो ये आ गया सिटी सेंटर सेंट पीटर्सबर्ग का। वो कुछ गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं,
बॉम्ब शेल्टर, मैंने बोला था ना कि रशियंस जो हैं अपने मेट्रो स्टेशंस को एज अ बॉम्ब शेल्टर ये यूज करते हैं अगर रशिया पे कोई अटैक होता है, तो इसीलिए इतने डीप बनाते हैं ये लोग। तो भाई मैंने अभी अभी पिछले व्लॉग्स में आपको सेंट पीटर्सबर्ग ओरिजिनल में दिखा दिया है, तो यहाँ क्या ढूंढ रहे हो यार, पिछले व्लॉग्स देखो ना जाके, असली में देखो। एरियल व्यू ड्रोन शॉट सेंट पीटर्सबर्ग। मजाक कर रहा हूँ भाई, एरियल व्यू ओरिजिनल के लिए पिछले व्लॉग्स में जाओ। चलो थैंक यू। और ये आ गया भाई कैलिनिनग्राड रीजन। ये बहुत जियोपॉलिटिकली रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रशिया की मेनलैंड से 663 किलोमीटर दूर है। ये लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में है, जो दोनों नेटो कंट्रीज हैं। और ये कभी जर्मन का पार्ट हुआ करता था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिला ये रशिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। नॉर्थ वेस्ट रीजन आ गया रशिया का। ये वो रीजन है जिसके बॉर्डर शेयर होते हैं फिनलैंड नॉर्वे के साथ। सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर का इलाका, और इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन। ये एरिया जितना जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, उतना ही खूबसूरत भी है। ये बहुत ज्यादा प्यारा रीजन है पूरा। नॉर्थ पोल के काफी नजदीक है ये। स्वालबार्ड एरिया भी यहीं से, इसके बाद ही स्टार्ट होता है। ड्रोन शॉट कैसा लग रहा है आपको? ये आ गया भाई सेंट्रल रीजन, मस्कोवा रीजन और तातरस्तान के बीच का एरिया है ये सारा, जिसको सेंट्रल रशिया के नाम से बुलाते हैं। ये काफी डेवलप्ड है ये पूरा रीजन। अगर मेन मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करें तो इसमें है शहर जो है व्लादिमीर सिटी, और दूसरा सिटी है यारोस्लावी। वो देखिए सेप्सन ट्रेन खड़ी है, रशिया की बुलेट ट्रेन। ये मालगाड़ी जा रही है अपनी मंजिल तक। वेल डेवलप्ड एरिया रशिया का, रशिया के बीचों बीच का एरिया। वेस्टर्न यूराल का एरिया, यूराल जो माउंटेन रेंज है उसके पश्चिम की तरफ। ये भी वेल डेवलप्ड एरिया है रशिया का। ये यूरोप में पड़ता है। उसके बाद यूराल रेंज आएगी, और उसके बाद पूरा जो रशिया है वो एशिया में जाएगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ रशिया में, और ये प्लेन जो है एग्रीकल्चर लैंड, ये भी इसी रीजन में है। टिम्बरलैंड इसको बोला जा सकता है रशिया की। काफी घने जंगल है यहाँ पे। ये देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है, कैसे रेलगाड़ियां चल रही हैं, सारी मालगाड़ियां हैं ये तो। और ये है ट्रांस यूरल रीजन। ये सबसे दिलचस्प है क्योंकि ये बांटता है, रशिया को अलग करेगा। ये रशिया को बांटेगा यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया में, क्योंकि रशिया जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है रशिया। देखो भी गाड़ियां कैसे चल रही हैं। बेसिकली ये सारा जो है इंडस्ट्रियल एरिया ही है। रात हो गई भाई ट्रांस यूरल रीजन में घूमते घूमते।
चलो कोई बात नहीं, यहाँ रात ज्यादा नहीं होती, सिर्फ 2 मिनट की रात रहती है, उसके बाद फिर से दिन हो जाता है। तो यहाँ दिन बड़े हैं, रातें छोटी हैं। भाई फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट्स में गालियां मत देना, ये सिर्फ इस म्यूजियम का एरिया है, वहां पे है 13:2 की रेशो। सच में क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि असली में मैं नहीं गया इस रीजन में। मैं तो मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग ही गया हूँ रशिया में। तो ये देखो भाई, दिन निकल आया अभी। धीरे धीरे लाइट्स ऑफ हो रही हैं और नेचुरल सनलाइट हमारा वेलकम कर रही है ट्रांस यूरल रीजन में। यूरोप एशिया, ये यूरोप और एशिया के बीच जो लाइन है, येकाटेरिनबर्ग सिटी के बाहर है। वो देखिए, वो लड़की यूरोप वाली साइड है और वो लड़का एशिया में है। यहाँ से रशिया डिवाइड हो जाता है। साइबेरिया रशिया का सबसे बड़ा एरिया और रशियन इकोनॉमी में सबसे खास रोल प्ले करता है ये जो रीजन है। इसे ठंडे इलाकों में भी माना जाता है और साइबेरियन जंगल भी बहुत फेमस है, क्योंकि रशिया का मेन जो टिम्बर है वो साइबेरिया से ही आता है। बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं इस एरिया में और काफ़ी ज़्यादा रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है इस एरिया में। कितना प्यारा एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन चलती हुई देखो कितनी अच्छी लग रही है। नीट एंड ग्रीन साइबेरिया। मेट्रोपॉलिटन जोन इन साइबेरिया, और वहां पे रशियन ट्रेन्स दौड़ती हुई। लेक बाइकाल, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, रशिया में, और ये इसके आसपास का रीजन। वाओ, स्टनिंग व्यू। टाइगा रीजन, ये इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। अपनी फॉरेस्ट लैंड के लिए बहुत फेमस है ये रीजन। और ये रूसी किसान अपने खेतों में काम करते हुए, ये बहुत प्यारा सीन लग रहा है भाई। अभी फिर से दिन ढल रहा है। टाइगर रीजन में अभी सनसेट होने की पूरी तैयारी है भाई। कितनी रातें बिता चुका हूँ मैं इस रीजन में, क्योंकि 13 मिनट का तो दिन है, उसके बाद फिर से रात हो जाती है। सिर्फ 13 मिनट का दिन, आप सोचिए बंदा करेगा क्या ऐसे हालात में। ये पूरी रात हो गई है अभी। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट का अंधेरा है, उसके बाद फिर से उजाला। चलो जी, अभी देखते देखते सनराइज होना शुरू हो गया है और ये पूरा दिन निकल आया। और ये हम पहुंच गए हैं फार ईस्ट रशिया में। ये काफी डेवलप्ड एरिया है रशिया का। नॉर्थ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है अलास्का के साथ, और इधर मिडिल या साउदर्न सेक्शन में जापान, नॉर्थ कोरिया, ये एरियाज आ गए। तो ये फार ईस्ट के ये सारे जो हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं।
न्यूक्लियर शील्ड, अगर परमाणु हमला हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिव वोल्केनो एरिया रशिया का। इन पहाड़ों पे जब रात होती है तो लावा निकलता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, लावा निकल रहा है। नॉर्दर्न रीजन है, ये नॉर्थ पोल के करीब चला जाता है और बर्फ से लदा रहता है। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। पोलर एरिया है वैसे ये रशिया का। तो ये देखिए कितना स्नोफॉल हो रखा है इसमें। यहाँ पे भी रशिया के काफी बड़े शहर हैं, जैसे मुर्मंस्क वगैरह। तो रात पड़ गई है भाई, दिन काफी छोटे हैं यहाँ पे भी। और फाइनली इन सीसीटीवी के थ्रू पूरे रशिया पे नजर रखी जाती है। पूरे रशिया के पूरे रीजन्स की यहाँ पे फुटेज है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। I mean पूरे म्यूजियम की। बहुत मजा आया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।